हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये फाइल 1 का एपिसोड नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन होगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है रोज की मम हॉस्पिटल पे थी और उनकी हालत थोड़ी सी सीरियस होने की वजह से वहां पर एन भी गई हुई थी। सिचुएशन समझ जाने के बाद जो एन थी उससे रोज एक ऑफर देता है कि वो उसके हॉस्पिटल में आके काम करे, यानी कि वालाई के हॉस्पिटल को छोड़ दे। ये सुनने के बाद एन बोलती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ये सब मानूंगी। तभी रोज बोलता है कि तुमने तो बोला था ना तुम अपनी बहन की गलतियों के लिए कुछ भी कम्पेंसेट करने के लिए रेडी हो, तो चुपचाप मेरे हॉस्पिटल पे आ जाओ और जब तक मेरी मॉम ठीक नहीं होती तब तक तुम मेरे साथ काम करो, ऐसा वो बोल देता है। और वो बोलता है कि अगर तुम ये करने के लिए मानोगी तो मैं ये सोचूंगा कि तुम सच्ची में अपनी बहन की गलतियों के लिए कम्पेंसेट करने के लिए रेडी हो और मैं शायद तुम्हें माफ भी कर दूं। तुम्हारी बहन को भी ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद एन बोलते है कि ऐसी कोई बेवकूफी मुझसे उम्मीद मत करना, ऐसा वो बोल के वहां से चली जाती है। यहाँ पे दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जब एन अपने ऑफिस पे जाती है तो वहां पर वालाई ऑलरेडी बैठी हुई थी और उसके बाद वालाई ने शायद देखा हुआ था रोज और एन को साथ में बात करते हुए। इस बात की वजह से वो काफी गुस्से में थी और वो उसे बोलती है कि तुम उससे दूर रहो। तभी एन बोलती है कि मुझे तो पता है मुझे उससे दूर रहना है, लेकिन तुम्हारा मुझे समझ नहीं आ रहा उन लोगों ने ऐसा क्या किया है। आई नो जो मॉम के साथ हुआ है उसके वो गलत है, लेकिन उसका कुछ एविडेंस है नहीं और तुम बार बार रोज की मॉम को हट करना बंद करो बोल के उसे वार्न कर रही होती है ताकि उसकी बहन भी सही सलामत बचे। लेकिन वाले बोलते हैं कि तुम मुझे लेक्चर देने की स्टेज में बिल्कुल भी नहीं हो, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम कोई भी ऐसी बेवकूफी मत करना जिसकी वजह से मैं ये बोल जाऊँ कि तुम मेरी अपनी खुद की बहन हो, ऐसा वो बोल रही होती है। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में वाले को कॉल आता है रोज का और रोज का कॉल देखने के बाद वो काफी खुश होती है। रोज उसे शाम को साथ में डिनर करने के लिए इनवाइट करता है और उसके बाद हम सीधा चलते हैं रात वाले सीन में। रात को आज असल में रोज का प्लान ये था ना कि वालाई के मुंह से उस सच जानना चाहता था। अब एन को तो पता चल चुका है लेकिन रोज को तो पता नहीं है ना कि वालाई असल में उसकी फैमिली ने क्या किया था वालाई के साथ, जो इस तरह से पीछे पड़ी हुई है और वो ऐसे ड्रिंक करते करते वही सारी चीजें ऐसे निकलवाने की वालाई से सच जानने की ट्राई कर रहा था कि तुम मेरे पापा की लाइफ में कैसे आई, कब आई, किस सिचुएशन में आई, वो सारी चीजें वालाई भी बातों को घुमा फिरा के कर रही होती है। और वो ऐसे बोल रही थी कि जो हुआ उसको तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन अभी मैं ये जानती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, ऐसा बोल के वो रोज को सीरियस करने की पूरी तरह से ट्राई कर रही थी। और रोज ऐसा था कि उसे आज किसी भी कीमत पे वालाई से सच जानना था, इसीलिए वो वालाई को बिल्कुल भी किसी भी बात के लिए रोक नहीं रहा था। लेकिन जब भी वालाई उसके नजदीक आने की ट्राई करती है, आई मीन तुझसे उसे किस करने की या फिर उससे चिपकने की ट्राई करती है, तो रोज जैसे तैसे उसे टाल देता था। और उसके बाद वालाई को रोज बोलता है कि मुझे लगता है तुम बहुत ड्रंक हो, तो तुम्हें मैं घर छोड़ने के लिए चला जाता हूँ, ऐसा वो बोलता है। वालाई उससे पहले मना कर रही थी कि ऐसा ना करो, मतलब मैं बहुत ड्रंक हूँ और ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ, यहीं पर रह जाती हूँ, लेकिन रोज उसे मना कर देता है। और उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं वालाई को छोड़ने के लिए। वालाई को दिखाया जाता है जब वो अपने फ्लैट पे गई हुई थी तो वहां पर वो ऐसे रोज को बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा ड्रंक हूँ और उसके बाद उसे ऑलमोस्ट किस करने वाली होती है। तभी जो रोज था वो फिर से उसे मना करता है और उसके बाद वो एन को बुला लेता है। तो एन ऑलरेडी आई हुई थी। एन को देखने के बाद वालाई का तो दिमाग ही खराब हो गया था। वो सोच रही थी कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। और उसके बाद रोज बोलता है कि मैं तुम्हें मैसेज किया था ना, तुम्हारी बहन ठीक नहीं है, इसे संभाल लो। और एन तो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे ये तो फर्क नहीं पड़ता था कि अभी रोज और वाले साथ में, लेकिन उसे ये तो थोड़ा डर अजीब लग रहा था कि उसे मैसेज आया था कि वाला की कंडीशन ठीक नहीं है और यहाँ पर आने के बाद तो उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो कोई थर्ड व्हील है, यानी कि रोज और वाला के बीच में आ रही है और वहां से जाने वाली होती है। रोज उसे मना कर देता है और उसके बाद वो रोज वहां से निकलता है अपनी बहन का ख्याल रखो बोल के। और जो वाला थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है एन पे। वो बोल रही थी कि तुम हम दोनों के बीच में आ रही हो और उसे बहुत ज्यादा लेक्चर छाड़ रही थी। एन उसे समझाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन वाला एज यूजुअल बहुत ज्यादा हाइपर होते हुए अपनी बहन को ही उल्टा सुनाती है। हमें दिखाया जाता है जब हमारी एन बाहर आती है तो रोज वहीं पर था और रोज को एन साफ साफ पूछती है कि तुमने ये सब जानबूझ के किया ना, मुझे मेरी बहन के बीच में लड़ाई करवाने के लिए। तभी एन को जो रोज था वो सॉरी बोलता है क्योंकि उसने ऐसा तो नहीं चाहा था, लेकिन वो ऐसा जरूर था कि अभी वाले बहुत रॉन्ग थी और वो उसे घर छोड़े ऐसा वो चाहता था, इसीलिए उसने मैसेज किया था वाला के फोन से। लेकिन उससे ये आइडिया नहीं था कि जो वाला है वो इतना ज्यादा आगे जाएगी। एन बोलती कि तुमने ये तो जरूर देखा होगा आज की मेरी बहन के दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग है, तो प्लीज मैं चाहूंगी तुम मेरी बहन की फीलिंग के साथ ना खेलो, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद रोज बोलता है कि तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं, तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, तुम जेलस फील कर रही हो। ये सुनने के बाद एन कुछ भी नहीं बोलती, बस वो उसे स्ट्रेट फेस देखती है, बोलती कि मुझे एक फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी बहन के साथ हो या फिर किसी और के साथ हो, लेकिन जिसके साथ भी हो ना बस ऑनेस्ट रहना और मेरी बहन को
हर्ट मत करना, ऐसा वो बोलती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है भले ही एन ने मना कर दिया हो रूज के साथ उसके हॉस्पिटल पे शिफ्ट होने के लिए, लेकिन वो ये जरूर यकीन करने लगा था कि अब एन उसकी मॉम के लिए सीरियस है, मतलब वो कोई प्रिटेंड नहीं कर रहे जिस तरह से वालाई कर रही है। और उसके बाद वो वही चीजें नोटिस कर रहा था, जब उसकी मॉम की हालत थोड़ी खराब होने लगती है तो वो देखता है एन कितनी परेशान है और वो सीधा वालाई के सामने भी उसे प्रपोज करता है कि प्लीज मेरे हॉस्पिटल पे शिफ्ट हो जाओ जब तक मेरी मॉम ठीक नहीं हो जाती, लेकिन वाला इस बात के लिए साफ साफ मना कर देती है। और हमें दिखाया जाता है जो वालाई थी, वालाई का पूरा गुस्सा एन पे उठ रहा था कि तुम पर रोज इतना ज्यादा क्यों ध्यान दे रहा है, मतलब होता है ना तुम अटेंशन ले रही हो, तुमने मुझसे मेरे पापा को भी छीना, मम्मा को भी छीना और अब मेरा प्यार भी छीन रहे हो बोल के और उसे उल्टा अपने बहन को लेक्चर दे रही होती है। एन थक चुकी थी अपनी बड़ी बहन को समझाते समझाते और वो बस ये बोलती कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, मैं बस उसकी मॉम के लिए ओल्ड थी और मैं कोई प्रिटेंड नहीं कर रही हूँ बोल के उसे समझाने की ट्राई कर रही थी। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो निथान था उसे पता चल चुका था कि वालाई ड्रंक होने के ड्रामा करते हुए और उसको अपने अपार्टमेंट पे ले आई थी और वो वही क्लिपिंग दिखाता है और उसके बाद वो उसे बोलता है कि अभी के अभी तुम जितने भी शेयर्स तुम्हारे नाम पे उससे डबल शेयर मुझे दे दो। पहले तो मना कर रही थी लेकिन निथान बोलता है कि अगर तुम नहीं करोगी तो बोर्ड मीटिंग होने के टाइम पे मैं सब कुछ प्ले कर दूंगा और उसके बाद उसे किसी भी कीमत पे वो साइन करना ही पड़ता है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन में एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जो यहाँ पर एक असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू देने आई थी और इसका नाम है वान। और वान को दिखने के बाद निथान इतना कुछ खास खुश दिख नहीं रहा था। बाद में हमें पता चलता है जो वान थी वो निथान की एक्स हुआ करती थी और अभी ऐसा लग रहा था कि जो वान है वो कुछ मोटिव की वजह से यहाँ पर आई हुई है क्योंकि वो निथान से इसी तरह से बात कर रही थी और निथान भी उसे देख के कुछ खास कुछ दिख नहीं रहा था। अगले वाले सीन में दिखाया जाता है जो रूज था वो अपने घर पे था और वो कुछ बातें याद कर रहा था, यानी कि जब वो पहली बार एन को मिला था और उसके बाद जब वो एक्सीडेंट में पड़ा तो एन ने किस तरह से उसका ख्याल रखा और उसके बाद वो उसे एक वीडियो भेजता है जहां पर वालाई और निथान एक ही कमरे से निकले थे, जो एपिसोड 1 वाला सीन था। और वो वीडियो भेजने के बाद एन को दिखाया जाता है, एन वो वीडियो देखती है, वो शॉक में आ जाती है कि रूज को सच्चाई पता चल चुकी है और उसके बाद एन को रूज कॉल करता है और वो बोलता है कि तुम मुझे मना कर रही थी मेरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाओ, मैं बोल रहा था तो मेरे पास तुम्हारे लिए आखिरी ऑफर है, अगर तुम अपने हॉस्पिटल को रिजाइन करके मेरे हॉस्पिटल पे शिफ्ट ना हुई ना तो मैं इस क्लिप को पूरे इंटरनेट के सामने इसे रिवील कर दूंगा, तो तुम सोचो तुम्हारी बहन के साथ क्या होगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद एन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। रोज बोलता है कि तुमने मेरे सामने कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है, आई एम सॉरी बोल के वो फोन को रख लेता है। सो गाइस अब दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले सीन जहाँ पर जो एन थी वो हॉस्पिटल को रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करवा देती है। वाला उसे साफ साफ मना कर रही थी रेजिग्नेशन देने के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि उसकी बहन जा रही है बल्कि इसलिए क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये तो रूज को पक्का छीन लेगी उससे। लेकिन एन उसे बोलती कि मेरे पास इस सब को खत्म करने के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और उसे माफी मांग के वहां से निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है वाला का दिमाग तो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। हमें फिर से दिखाया जाता है जो बंदी आई हुई थी वान असल में वो निथान से कुछ तो चाहती थी। एक फ्लैशबैक दिखाया गया है जहाँ पर वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी और उसने इतना मारा था कि उसका एबॉर्शन हो गया था, मतलब मिसकैरेज हो गया था। वही सारी चीजें वो याद कर रही थी और काफी गुस्से में थी। तो देखने से ऐसा लग रहा था कि ये बंदी पक्का उससे बदला लेने के लिए आई हुई है। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में जो एन थी वो उसकी मां को चेक करके बाहर निकलती है और उसके बाद रोज उसे पूछता है कब तक ठीक होंगे, एंड वही सारी चीजें बताती है। और उसके बाद उसका एक्सप्रेशन इतना ज्यादा ब्लैकेंड था, यानी कि होता है ना कोई इंटरेस्ट नहीं रोज से बात करने के लिए, इस तरह से वो बातें कर रही थी। तो रोज उसे पूछता है कि क्या हुआ है, तभी वो बोलता है कि तुम्हें इस सब चीजों से मतलब नहीं होनी चाहिए, मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हारी मॉम का देखभाल करने के लिए और जैसे तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएंगी मैं यहाँ से चले जाऊंगी। रोज बोलता है कि अपने पुराने हॉस्पिटल पे, तभी एन बोलती कि नहीं मैं वहां पर जाऊंगी जहाँ पर तुम और वाला ही ना होगी, मुझे ना सब कुछ खत्म करना है और ये सब करके मैं अपनी बहन के ऊपर आने वाली मुसीबत को भी खत्म करूंगी और मेरी बहन ने जो भी किया तुम्हारी फैमिली के साथ वो भी उसके लिए मैंने कम्पेंसेट किया है, मुझे ऐसा फील होगा और मैं कभी भी तुम या फिर वाला के लाइफ में वापस नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में कुछ थोड़ी सी शांति चाहिए, ऐसा वो बोलती है। रोज बोलता है कि मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा मेरे परमिशन के बगैर कहीं और जाने का, ऐसा वो बोला था। तभी एन बोलती कि तुम किस हक से मुझे अलाउ नहीं करोगे, कौन सा तुम्हारा और मेरा कुछ रिश्ता है और ऐसे भी कभी कुछ हो नहीं सकता हमारे बीच में, तो कभी भी ऐसी बातें हम दोनों के बीच में मत लाना, ऐसा वो बोल के वहां से निकल जाती है। और जो रूज था वो थोड़ा सा परेशान दिख रहा था।
सो गाइज यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म हो गया, जो था एपिसोड नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोग चाहते हो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द बने तो प्लीज़ मुझे भी ढेर सारा प्यार दिखाओ, क्योंकि जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा उसी हिसाब से मैं ड्रामा आप लोगों को लेके आऊँगी। तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।